हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम हेड कांस्टेबल सीएम कम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल ऑफिशियल पोस्ट होती है, उसकी सैलरी कितनी मिलती है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? सब्सक्राइब करके जाना, चाहे जैसे करना पड़े मत करना, और एक लाइक तो कर ही देना। तो सैलरी से मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ कि क्या क्या अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे आपको, कितना बेसिक होगा। तो सारे चीजें इस वीडियो में बात होने वाली है। तो सबसे पहले मैं दिखा दूं, जो आपका हेड कांस्टेबल होता है। हेड कांस्टेबल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हेड कांस्टेबल। ठीक है, हेड कांस्टेबल जो होता है ना, वो 2400 ग्रेड पे का होता है, 2400 होता है। और जो आपका कांस्टेबल होता है, जो कांस्टेबल होता है वो होता है 2100 ग्रेड पे का। तो बहुत अंतर है। इसका पे बैंड 4 का होता है और इसका पे बैंड 3 का होता है। ठीक है, यहाँ पर बाकी चीजें हैं वो तो उसको दिखाना है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक। तो बेसिक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 27,100। मगर जब स्टार्टिंग में आप ज्वाइन करोगे तो ये 27,100 नहीं होगा, ये होगा 25,500। ठीक है, 25,500 होगा। ये इंक्रीमेंट लग लग के, जो आपको लगता है जनवरी में जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है, उसके बाद ये 27,100 रुपये हो गया है। अब देखिए यहाँ पर स्पेशल पे। ठीक है, स्पेशल पे मिलता है वो आपको आपके रैंक वाइज मिलता है, तो उसके बारे में अभी आप मत ही सोचो। अगर आप कमांडेंट लेवल पे या फिर आप असिस्टेंट कमांडेंट लेवल पे जाओगे तब आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर डेपुटेशन डेपुटेशन होता है। जैसे कि आप मान लो आप अभी जैसे कि आप सीआरपीएफ में हो और आप डेपुटेशन के लिए चले गए एनएसजी में। ठीक है, एनएसजी में चले गए। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में, तो डेपुटेशन का भी आपको अलाउंस मिलता है। ठीक है, यहाँ एनपीए मिलता है। ठीक है, स्पेशल पे मिलता है, और बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं वो आपको जब अच्छी रैंक पे अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, यहाँ फैकल्टी अलाउंस है। यहाँ डीए, डीए जो आपको दिख रहा है 8,401, 8,400 दिख रहा है, ये 31% है। ठीक है, और आपकी जब तक ज्वाइनिंग होगी या जब आप तक इस पोस्ट पे आओगे हेड कांस्टेबल पे, तो ये डीए पता नहीं इंक्रीज करके कितना परसेंटेज हो जाएगा, ये भी तुम बता नहीं सकते। यहाँ एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस होता है कि यहाँ पर देखिए जो हाउस रेंट अलाउंस है ये 8% के हिसाब से हुआ है। जो हमारी फौज में जो अलाउंसेस चलते हैं वो 8%, 16% और 24%, तीन तरह के अलाउंसेस होते हैं। ये जो आता है जेड में आता है, और ये वाई में आता है, और ये एक्स में आता है। ठीक है, जो 24% वाला सबसे हाई है, इससे हाई नहीं जाता कोई भी। यहाँ टीपीटी अलाउंस है। टीपीटी अलाउंस है कि आप जब बटालियन में होते हो, जिस समय आप बटालियन में होते हो तो वो ये बटालियन का अलाउंस है। अगर आप बटालियन में नहीं हो तो आपको ये पैसा नहीं मिलेगा टीपीटी का। ठीक है, टीएलए है। टीएलए जब आप आउट ड्यूटी पे, एचडी है। एचडी है स्पेशल ड्यूटी अलाउंस। स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मतलब है कि आप जैसे कि आप किसी पहाड़ी इलाके में रह रहे हो, जम्मू कश्मीर में रह रहे हो, जहां पर रहना मुश्किल है, मतलब वहां पर आप सरवाइव कर रहे हो, इसके लिए आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है। कि हम छोड़ दो ड्रेस अलाउंस। ड्रेस अलाउंस आपको 90 रुपये मिलता है, ये हर मंथ मिलता है। और आपको जुलाई, जुलाई की जो सैलरी आएगी ना, उसमें आपको 10,000 आपको ऐड करके मिलेगा सैलरी में। ठीक है, ये है मेडिकल री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये मेडल अलाउंस है। अगर आपके पास मेडल भी हैं, कई तरह के मेडल होते हैं, पुलिस मेडल होता है, कई तरह के मेडल होते हैं, अगर वो है तो आपको मेडिकल मेडल के हिसाब से भी अलाउंसेस मिलेंगे। ठीक है, पीजीए है, कंटरनल अलाउंस है, एचपीसी है, अदर पे, डीए एरियर, अगर कोई डीए आपका पेंडिंग है तो वो है। ठीक है, तो अलाउंसेस की तो भरमार होती है। अलाउंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो जैसे जैसे आपके अलाउंसेस बढ़ते हैं वैसे सैलरी आपकी बढ़ती जाती है। तो यहाँ ग्रॉस सैलरी देख लेते हैं। तो ग्रॉस सैलरी आ रही है 40,000, 40,338, 40,338 आ रही है ग्रॉस सैलरी। तो बहुत बड़ा अमाउंट दिखता है आपको। अब मैं बात कर रहा हूँ डिडक्शन की। डिडक्शन, तो डिडक्शन तो पहला तो आपका एनपीएस में हो जाता है। आपको पता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम तो है नहीं, अब एनपीएस आ गया है। एनपीएस है तो ये 3,550 रुपए आपके कट जाते हैं। ठीक है, ये जीपीएफ वगैरह जो था एरियर अगर कोई बाकी है वो कट जाता है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स आपको पता है जब इनकम टैक्स रिटर्न आता है उस समय इनकम टैक्स में इनकम टैक्स चार्ज है वो डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, ये सीजीएचएस, ये आपको पता है मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड है। ये भी आपको पता है, ये आपका एक तरह से डिडक्ट होता है, क्योंकि ये आपका क्या मतलब, क्या कहना, कैसे कहूँ मैं, ये आपके बेनिफिट के लिए कटता है। ठीक है, और ये होता है रेजिमेंटल डिडक्शन। ठीक है, जो आपके बटालियन से कटता है। सीबीएफ करता है 600 रुपए। ठीक है, आपका सीडब्ल्यूएफ करता है 50 रुपए। बटालियन फंड, बटालियन के लिए फंड करता है 25 रुपए। एजुकेशन फंड भी करता है आपका 20 रुपए।
स्पोर्ट स्पोर्ट भी होते हैं, तो स्पोर्ट के जो आपके सामान वगैरह के लिए उसके लिए 25 रुपये करता है। टोटल आपका डिडक्शन हो जाता है 4,300। 4,300 होता है। और जो आपको इन हैंड आती है, आपके अकाउंट में जो सैलरी आती है, वो 36,088 रुपये। ठीक है, ये प्रेजेंट की सैलरी में बता रहा हूँ, ये जनवरी की पे स्लिप है, आप देख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, ये जनवरी 2022 की पे स्लिप है। तो ये अभी आ रहा है, और जब आप तक ज्वाइन करोगे उसके बाद ये कुछ चीजें बदल बदल जाएंगी, चीजों में कुछ परिवर्तन आएगा। तो ये अभी नहीं कह सकते आपकी सैलरी कितनी आएगी, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ प्रेजेंट में कितनी सैलरी आ रही है। तो ग्रॉस सैलरी आ रही है 40,338 रुपए। और जो आपकी नेट पेएबल है, जो आपकी इन हैंड आ रही है, आपके अकाउंट में आ रही है, 36,088 रुपये आ रही है। तो कई सारे अलाउंसेस भी आपने देख लिए होंगे, इतने सारे अलाउंसेस आपको किसी जगह नहीं देखेंगे किसी जॉब में, केवल ये मिलिट्री में दिखता है या आर्मी में दिखता है, इन सब चीजों में दिखता है ये अलाउंसेस। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कैसे भी सब्सक्राइब हो जाए, आई डोंट नो हाउ टू सब्सक्राइब प्लीज, मगर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।